नमस्कार मित्रों, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि हमने संधि प्रकरण विस्तार पूर्वक एक एक टॉपिक को लेते हुए हमने संधि प्रकरण को कंप्लीट किया और उसके पश्चात हमने अव्यय प्रकरण को कंप्लीट किया और उसके पश्चात हमारे पास में आता है प्रत्यय प्रकरण। कौन सा प्रकरण आता है? प्रत्यय प्रकरण, जो कि हमारे 3 नंबर का रीट के एग्ज़ाम में 3 नंबर जिसके लिए डिसाइड किए गए हैं वो है प्रत्यय प्रकरण। तो अब हम आते हैं प्रत्यय। प्रत्यय की परिभाषा देखो, सामान्य परिभाषा होती है। प्रत्यय का अर्थ होता है पीछे, प्रय का अर्थ क्या होता है? प्रत्यय। प्रत्यय अर्थात जो शब्द के पीछे लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे वही क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। अब देखिए प्रत्यय की क्या परिभाषा है। प्रत्यय प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, अर्थात शब्द में, संस्कृत में शब्दों और धातुओं के अंत में लगकर, शब्दों और धातुओं के अंत में लगकर नवीन शब्दों का निर्माण किया जाता है, वे ही क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं प्रत्यय? जो संस्कृत में शब्दों और धातुओं के पीछे लग कर के, शब्दों और धातुओं के अंत में लग कर के प्रत्यय लगकर नवीन शब्द बना देते हैं। क्या बना देते हैं? नवीन शब्दों का निर्माण कर देते हैं, वे ही प्रत्यय कहलाते हैं। अब देखो प्रत्यय कितने प्रकार का होता है। पहला है कृदंत प्रत्यय। पहला क्या है? कृदंत प्रत्यय। और एक है तद्धित प्रत्यय, है ना। कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, और तीसरा है स्त्री प्रत्यय। इस तरह से हमारे 3 प्रत्यय होते हैं। अब हम देखते हैं कि कृदंत प्रत्यय क्या होते हैं, ठीक है, और कौन कौन से प्रत्ययों को हम कृदंत प्रत्ययों के अंतर्गत मानेंगे। देखो, जब धातु से परे तिंग प्रत्ययों से भिन्न प्रत्ययों का प्रयोग होता है तो उनकी कृति संज्ञा होती है। ऐसे प्रत्यय कृत प्रत्ययों के नाम से जाने जाते हैं तथा कृत प्रत्ययों से युक्त शब्द कृदंत के नाम से जाने जाते हैं। कृत प्रत्ययों में जो सम्मिलित वे 7 कृत संज्ञाएं हैं। एक तो है तव्य, एक तव्यत, अनियर, केलिमारो तथा यत, ण्यत, क्यप, चापी, कृत्यान, सप्त, प्रत्यक्षते। कृदंत प्रत्यय में 4 प्रत्यय आएंगे हमारे। कौन कौन से आए? 7 प्रत्यय आएंगे। कौन कौन से आएगा? तव्यत आएगा, अनियर आएगा, तव्य आएगा, केलिमरु आएगा, यत आएगा, ण्यत आएगा और क्यप प्रत्यय हमारे पास में आएंगे। टोटल कितने होंगे? 7 प्रत्यय होंगे, ठीक है। अगला आता है तद्धित प्रत्यय। जिन प्रत्ययों को संज्ञा और सर्वनाम और विशेषण आदि से जोड़कर नए अर्थ वाले शब्दों को बनाया जाता है, उन प्रत्ययों को हम क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय कौन कौन से होंगे? जो संज्ञा शब्दों के पीछे लगेंगे, जो सर्वनाम शब्दों के पीछे लगेंगे और जो विशेषण शब्दों के पीछे लग करके उनके अर्थ को परिवर्तन कर देंगे, उनका नया शब्द बना देंगे, वे क्या कहलाएंगे? तद्धित प्रत्यय कहलाएंगे। अब देखिए, तेभ्य प्रयोगेभ्य हिता तद्धिता, अर्थात ये तद्धित प्रत्यय शिष्ट सम्मत प्रयोगों की सिद्धि में हितकर होने के कारण ही तद्धित कहलाते। देखो ये, अर्थात ये तद्धित प्रत्यय शिष्ट सम्मत प्रयोगों की सिद्धि में हितकर होने के कारण, सिद्ध और सम्मत प्रयोगों की सिद्धि में हितकर होने के कारण ही तद्धित कहलाते हैं। कृत और तद्धित प्रत्ययों में मूल अंतर क्या क्या है? कृत प्रत्यय सदैव धातु से जुड़ते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं अपन। कृत प्रत्यय हमेशा किससे जुड़ते हैं? केवल धातु से जुड़ते हैं, जबकि तद्धित प्रत्यय किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से जुड़ते हैं। अब देखो, धातु से जुड़ेंगे वो तो क्या कहलाएंगे? कृत प्रत्यय कहलाएंगे। जैसे कि आप मान लो अपन इंग्लिश में अपन देखते हैं तो इंग्लिश में क्या होता है? अंग्रेजी में उसको क्या बोलते हैं? वर्ब। क्या बोलते हैं? धातु को वर्ब। लेकिन जो तद्धित प्रत्यय होता है वह संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण तीनों से जुड़ जाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आदि से जुड़ते हैं। अब देखो, तद्धित प्रत्यय अनेक हैं तथा इनके अर्थों में प्रयुक्त होते हैं, अनेक अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। कभी कभी एक ही प्रत्यय कई अर्थों में प्रयुक्त होता है, जैसे अण, ठें इत्यादि। अतः तद्धित प्रत्यय शब्दों का अर्थ प्रकरण के अनुसार करना चाहिए। प्रमुख बिंदु है, जिस शब्द में णित, कित या अणित
तद्धित प्रत्यय जोड़ा जाता है उस प्रत्यय के प्रथम स्वर को वृद्धि आदेश हो जाती है। ये क्या कह रहा है, देखो णित, कित और णित प्रत्यय अर्थात तद्धित प्रत्यय जोड़ा है, उसका जो प्रथम स्वर है उसको वृद्धि आदेश हो जाती है। ठीक है, अब आगे देखिए, अर्थात वृद्धि संधि का यहाँ पे प्रयोजन हो जाएगा। वृद्धि संधि मतलब दो मात्राएं बताई थी ना मैंने। वृद्धि संधि का मतलब क्या बताया था आपको मैंने, दो मात्राएं। क्या बताया था, दो मात्राएं। ठीक वैसे ही अपन आगे चलते हैं। देखो, स्वर आदि या यकार आदि तद्धित प्रत्यय से परे रहते अंग के अंत में आने वाला ए या ई या बड़ी ई का लोप हो जाता है और ऊ को गुण आदेश होकर ओ आदेश हो जाता है। ये तद्धित प्रत्यय में आदेश होता है, गुण संधि हो जाएगी। ठीक है, अब ऐसे ही स्वर आदि या यकार आदि तद्धित प्रत्यय परे होने पर नकारांत अंग को टी का लोप हो जाता है। अब ये तो देखो वैसे प्रमुख बिंदु हैं। अब हमको साधारण तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि हमको किस तरह से इनको याद रखना है। सबसे पहली बात तो अपन याद रखेंगे कि कृत प्रत्यय वे होते हैं जो धातु के पीछे लगते हैं। तद्धित प्रत्यय वे होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण इत्यादि शब्दों के पीछे लगते हैं। और तीसरा अपन चलते हैं स्त्री प्रत्यय में। तीसरा किस पे चलते हैं अपन, स्त्री प्रत्यय पे, अर्थात जिन प्रत्ययों को पुल्लिंग संज्ञाओं से जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं उन प्रत्ययों को स्त्री प्रत्यय कहते हैं। अर्थात पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए पुल्लिंग शब्दों के साथ में जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। अब जैसे मान लो अपने पास एक शब्द है राम, लेकिन हमको बनाना है उसको रमा, तो उसमें क्या जुड़ गया, आ जुड़ गया ना, तो वो कैसा हो गया, स्त्रीलिंग का नेम हो गया। ठीक है, तो ये क्या कहना चाहता है कि जो पुल्लिंग शब्द होते हैं उनको स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए स्त्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो अपने पास है अज, अब उसमें टाप प्रत्यय जोड़ दिया हमने तो क्या बन गया, अजा बन गया। तो अजा क्या हो गया, स्त्रीलिंग के लिए काम में आ गया। किसके लिए काम में आ गया, स्त्रीलिंग के लिए काम में आ गया। इन प्रत्ययों को सुप, तिंग, कृत, तद्धित तथा स्त्री के भेद से मुख्यतः 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पर कुछ पाठ्यक्रम के द्वारा निर्धारित प्रत्ययों का वर्णन किया गया है। देखिए, सबसे पहला है कृत प्रत्यय। ठीक है, कत प्रत्यय। अब कत प्रत्यय क्या है, कत क्या है अब देखो, अब इसकी क्या सूत्र होगा, क्या परिभाषाएं होंगी, ये सब अपन पढ़ेंगे। इससे अपने को अपने आप पता चल जाएगा किस में क्या शेष रहता है, और जिसमें जो शेष रहता है बस उसी के हिसाब से हम क्या निकाल लेते हैं, प्रत्यय निकाल लेते हैं। अब देखो, कत्व तू निष्ठा, कत प्रत्यय का क्या शेष रहता है, तय ही शेष बचता है। कत प्रत्यय का क्या शेष बचता है, तय शेष बचता है। भूतकाल के अर्थ में भाववाचक एवं कर्मवाचक शब्दों में कत प्रत्यय होता है, अतः कर्ता गौण हो जाता है। इसमें जो कर्ता होता है वो कैसा हो जाएगा, गुप्त हो जाएगा, है ना, पता नहीं चलेगा कर्ता कौन है। और इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। अब देखो, सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था कि एक दूसरे को रिलेट करती है। जैसे मान लो हमने अभी संधि पढ़ी थी, संधि के अंतर्गत भी हमको समास के नियम मिले थे। अभी हमने थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि इसमें वृद्धि आदेश होता है, तो यहाँ भी संधि हो गई। और उधर यदि हम अव्यय प्रकरण हमने पढ़ा था तो वहाँ पे उपसर्ग भी काम में आए थे, संधि भी काम में आई थी, प्रत्यय भी काम में आए थे। तो इस तरह से ग्रामर का यदि हम कोई सा भी पोर्शन पढ़ते हैं, किसी भी तरह की ग्रामर में, चाहे वो इंग्लिश की ग्रामर है, चाहे वो हिंदी की ग्रामर है, चाहे वो संस्कृत की ग्रामर है, वो अपने आप को एक दूसरे से रिलेट निश्चित रूप से करती है। जैसा कि यहाँ पर आया है, देखो इसमें किसका प्रयोग होता है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। और कर्म की प्रधानता होती है, किसकी प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता होने के कारण लिंग और वचन का निर्धारण कर्म के अनुसार किया जाता है। लिंग तथा वचन का निर्धारण किसके अकॉर्डिंग करेंगे, हम कर्म के अकॉर्डिंग करेंगे। अब देखो, भाववाचक में पुल्लिंग, भाववाचक में नपुंसकलिंग एक वचन का प्रयोग होता है। भाववाचक में किसका होगा, नपुंसकलिंग के एक वचन का। अब देखो, जो कत प्रत्यय है उसकी क्या क्या विशेषताएं, एक तो ये भूतकाल के अर्थ में होगा। ठीक है, भाववाचक और कर्मवाच्य में कत प्रत्यय का प्रयोग होता है, ये भी ध्यान रखना है। और तृतीय विभक्ति का प्रयोग भी किसमें होता है, कत प्रत्यय में होता है। इसमें कर्म की प्रधानता के कारण लिंग और वचन का निर्धारण कर्म के अनुसार होता है। और भाववाचक में क्या होगा, नपुंसकलिंग होगा। आप देखो, क्रय प्लस कत, क्रय तो क्या है धातु है।
अब और अपने पास प्रत्यय क्या है, कत प्रत्यय है। प्रत्यय क्या है हमारे पास में, कत प्रत्यय है। और हमको क्या करना है, देखो कत प्रत्यय, अब क्या करना है, कत में से क्या शेष रह गया, तय। अब क्रय तो अपने पास है ही है, और क्या आ जाएगा यहाँ पे, तय। तो ये किसका शब्द हो गया, पुल्लिंग का शब्द हो गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, कृत बन गया। ऐसे ही आप पै प्लस कत हो गया। अब कत में से तय शेष रह गया, तो क्या बन जाएगा, आप। तो पै कैसा है, आधा है, तो ये आधा हो जाएगा, ये आप तो बन गया। ऐसे ही ग्रस्त प्लस कत है, तो क्या बन जाएगा, ग्रस्त बन जाएगा। है प्लस कत है, तो क्या बन जाएगा, हत बन जाएगा, ठीक है। ठीक इसी तरह से हम आगे चलते हैं। निम्नलिखित सेठ धातुओं में कत परे होने पर धातु और कत में तय के बीच में इट का आगम भी होता है। सेठ वाली जो धातुएं होती है, देखो अर्च प्लस कत, अब इसमें इट का आगम होगा, क्योंकि ये धातु कैसी है, सेठ। सेठ धातु में क्या होगा, कत का इट का आगम होगा। तो अर्च प्लस इत प्लस कत, अर्च प्लस इत प्लस कत, तो क्या बन जाएगा ये, अर्चित। किसका आगम हुआ यहाँ पे, अपने इट का आगम हुआ। किसका आगम हुआ, ये देखो इट का आगम हुआ, ये ई आ गया, देखो है ना। अर्च प्लस ई प्लस कत, ये देखो अर्च प्लस ई प्लस कत, तो क्या बन जाएगा, ये अर्चित। ऐसे ही रक्ष प्लस कत क्या बनेगा, रक्षित। ऐसे ही चर प्लस कत क्या बनेगा, चरित, ठीक है। ऐसे ही पत प्लस इत प्लस कत क्या बन जाएगा, पतित। सेव प्लस इत प्लस कत क्या बन जाएगा, सेवित। इक्ष प्लस इत प्लस कत क्या बनेगा, इक्षित। पठ प्लस इत प्लस कत क्या बनेगा, पठित। विद प्लस इत प्लस कत क्या बनेगा, विदित। और हस प्लस इत प्लस कत क्या बन जाएगा, हसित। तो इनमें सब में किसका आगम हो गया, इट का आगम हो गया, ठीक है। जो सेठ वाली जो धातुएं होती हैं उनके उसमें किसका आगम हो जाता है, किसका आगम हो जाता है, उसमें इट का आगम हो जाता है। तो इट का आगम होगा तो क्या हो जाएगा, छोटी ई की मात्रा हो जाएगी, एक्सक्यूज में। अब आगे देखिए, दूसरा जो हमारा प्रत्यय है वो कौन सा प्रत्यय है, कत्वेतु प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है, कत्वेतु प्रत्यय है। ये देखिए कत्वेतु प्रत्यय, ठीक है। अब ये भी वही भूतकाल में ही काम में आता है। देखो कत्वेतु प्रत्यय, कत्वेतु निष्ठा, इसका सूत्र क्या है, कत्वेतु निष्ठा। भूतकालिक क्रिया को व्यक्त करने के लिए धातु में कत्वेतु प्रत्यय का विधान किया जाता है। वही सेम यह भी भूतकाल में होता है। यह कर्ता भी किस में होता है, भूतकाल में ही। इस प्रत्यय का विधान भी भूतकाल में होता है। कत्वेतु प्रत्यय कर्ता अर्थ में होता है, अतः वचन एवं लिंग का निर्धारण कर्ता के अनुसार ही होता है। वचन और लिंग का निर्धारण किसके अनुसार होगा, कर्ता के अनुसार। जबकि कत प्रत्यय में क्या था, कर्म के अनुसार था। कत प्रत्यय में क्या था, कर्म के अनुसार था। और कर्ता में प्रथमा तथा कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कत्वेतु प्रत्यांत शब्दों के रूप पुल्लिंग में श्रीमत, स्त्रीलिंग में नदी तथा नपुंसकलिंग में जगत के समान चलते हैं। अब हमको इनके रूप याद करने होंगे। श्रीमान, श्रीमंतो, श्रीमंतः। ऐसे ही नदी, नदो, नदः। जगत, जगती, जगंती। इस तरह से इनके रूप हमें याद करने होंगे कि इनके रूप स्त्रीलिंग में कैसे चलेंगे, पुल्लिंग में कैसे चलेंगे और नपुंसकलिंग में कैसे चलेंगे। अब देखो कत्वेतु के क्रम से कैकार और ऊकार की इत संज्ञा होने से केवल क्या शेष रह जाता है, तवत शेष रह जाता है। अब हमको अंतिम शब्द ही पकड़ना पड़ेगा, अंतिम शब्द ही पकड़ना पड़ेगा। अब देखो क्या रह गया शेष, यहाँ पे तवत शेष रहता है। कत्वेतु प्रत्यय में क्या शेष रहता है, तवत। तो जैसे कि मैंने आपको परिभाषा से बताया था कि हमको क्या देखना है, शब्द के पीछे लगकर जो शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देता है वही क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे धातु हमारे पास क्या है, गम धातु है, ठीक है। धातु क्या है हमारे पास में, गम धातु है। प्रत्यय क्या है, कत्वेतु प्रत्यय है। अब कत्वेतु प्रत्यय है तो इसमें क्या कर दिया हमने, आधे कै का और ऊ का क्या कर दिया, लोप कर दिया। तो हमारे पास क्या बच गया, तवत बच गया। अब चूंकि हमको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें किसकी प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता होती है। और दूसरी बात, इसमें हम क्या करते हैं, इसके रूप कैसे चलते हैं, पुल्लिंग में तो चलते हैं श्रीमान के समान, मतलब श्रीमत के समान। श्रीमान, श्रीमंतो, श्रीमंत है, ठीक है। और स्त्रीलिंग में नदी के समान, और नपुंसकलिंग में किसके समान चल देंगे, जगत के समान। ऐसे ही श्रीमान। अब अपने पास में गम धातु है और कत्वेतु प्रत्यय है, तो गम धातु के साथ में अब गए तो हमारे पास में है ही, और तवत शेष रह गया। और ऐसे ही जब श्रीमान के रूप चलाएंगे तो आन शेष है ना अंत में, तो क्या लगा देंगे यहाँ पे, गतवान, गतवती और गतवत। अपन ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कत्वेतु प्रत्यय में वान, वती और वत शेष रहता है। ऐसे ही क्रय प्लस कत्वेतु प्लस तवत, तो क्या बन जाएगा, कृतवान, कृतवती और कृतवत। कत्वेतु प्रत्यांत शब्द बनाने के लिए वही नियम है जो कत प्रत्यय
शब्द में है, अर्थात कत्वतु प्रत्यय लगाने से पहले धातु में वे ही परिवर्तन होते हैं जो कत प्रत्यय में होते हैं। देखो जैसे कैसे रूप बने हैं, म्र प्लस कत्वतु क्या बन जाएगा, मृत्वान, क्योंकि हम पुल्लिंग के ही रूप बना रहे हैं। अगर स्त्रीलिंग के रूप बनाएंगे इसमें, तो जैसे मृत्वान बनाया तो स्त्रीलिंग का बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, मृतवती, और नपुंसकलिंग में मृतवत। ठीक है, अधि प्लस ई, अधि तो क्या है, उपसर्ग है, और ई क्या है, धातु है। अब कत्वतु प्रत्यय तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, अधित्वान, छोटी ई और छोटी ई मिलकर के बड़ी ई किस में बनाया था अपन ने, दीर्घ संधि में। तो मैंने आपको बताया था कि हमेशा सभी चीज़ें एक दूसरे को रिलेट करती हैं। जैसे अब हम प्रत्यय पढ़ रहे हैं तो संधि के नियम भी यहाँ पे चलेंगे। ठीक है, इसलिए ये सब कुछ क्रम से आपको मैंने बताया है कि क्रम से यदि हम चलेंगे तो हमको याद रहेगा कि हमने कौन सी जगह पर क्या पढ़ाई की थी। अब देखो क्री धातु, अब क्री धातु अपने पास है कत्वतु प्रत्यय है। अब कत्वतु में क्या शेष रह गया, तवत शेष रह गया, और रूप कैसे चलेंगे, श्रीमान के समान। तो क्या बन जाएगा ये, कृतवान। अब दृश प्लस कत्वतु क्या बन जाएगा, दृष्टवान। शी प्लस कत्वतु शीणवान। आ उपसर्ग हो गया, रम धातु हो गई तो क्या बन जाएगा ये, आरब्धवान। ऐसे ही आ प्लस हे और कत्वतु आहुतवान है। ठीक है, ऐसे ही आ प्लस क्या बनेगा, आ प्लस लंब प्लस कत्वतु, तो आ उपसर्ग है, लंब धातु है, तो क्या बनेगा, आलंबितवान। आप प्लस कत्वतु आप्तवान। शिप प्लस कत्वतु शिप्तवान। शुभ प्लस कत्वतु शुभद्वान। मैं आशा करती हूँ मित्रों आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से प्रश्न कर सकते हैं, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर निश्चित रूप से आपको दूंगी। तो चलो अपन आगे चलते हैं। क्रुद्ध प्लस कत्वतु क्रुद्धवान। क्री प्लस कत्वतु कृतवान। हु प्लस कत्वतु हुत्वान। इश प्लस कत्वतु इष्टवान। अब ई प्लस कत्वतु इष्टवान। इश प्लस कत्वतु इष्टवान। उत प्लस डी और कत्वतु क्या बन गया, उड़ित्वान। कम प्लस कत्वतु कांतवान। कुप प्लस कत्वतु कुपित्वान। सृज प्लस कत्वतु सृष्टवान। स्मृ प्लस कत्वतु स्मृतवान। भू प्लस कत्वतु भूतवान। भी प्लस कत्वतु भीतवान। अब प्रय उपसर्ग है, आप धातु और कत्वतु प्रत्यय, तो क्या बन गया, प्राप्तवान बन गया। ठीक है, अब इसी तरह से हम आगे चलते हैं। कुर्द प्लस कत्वतु तो क्या बन जाएगा, कुर्दित्वान। कृष प्लस कत्वतु क्या बनेगा, कृष्टवान। क्रीड़ प्लस कत्वतु क्रीड़ित्वान। हा प्लस कत्वतु हात्वान। ज्ञा प्लस कत्वतु ज्ञातवान। जी प्लस कत्वतु जित्वान। नी प्लस कत्वतु नित्वान। शक प्लस कत्वतु शक्तवान। श्रुत प्लस कत्वतु श्रुतवान। तो इस तरह से अब हमने कौन कौन से उदाहरण पढ़े हैं। एक तो हमने कत प्रत्यय के उदाहरण पढ़े और एक कत्वतु प्रत्यय के उदाहरण पढ़े। अब कुछ अपन मिक्स रूप से इनके उदाहरण देखते हैं। कुछ अन्य उदाहरण हैं। सिच प्लस सिक्त। अब सिच तो धातु है और कत प्रत्यय हमने लगाया, तो कत प्रत्यय लगाया तो क्या बन जाएगा ये, अब अपन को पता है कि कत प्रत्यय में क्या शेष रहता है, तय प्रत्यय शेष, तय शेष रहता है, तो ये क्या बन गया, सिक्त बन गया। ठीक है, और ऐसे ही सिक्तवान कत्वतु में बन गया, और पुल्लिंग में बनाएंगे तो हम कत्वतु प्रत्यय के नपुंसकलिंग में तो सिक्तवत बन गया, और पुल्लिंग में क्या बन जाएगा, सिक्तवान, और स्त्रीलिंग में क्या बन जाएगा, सिक्तवती। ठीक है, ठीक इसी तरह से अब हम आगे चलते हैं। कथ में कथित, ये तो कत प्रत्यय बन गया। ऐसे ही अगर अपन कत्वतु का नपुंसकलिंग बनाएंगे तो कथितवती, और पुल्लिंग बनाएंगे तो कथितवान, और स्त्रीलिंग बनाएंगे तो कथितवती। ऐसे यज धातु है, तो अब यज धातु में हमने कत जोड़ा तो क्या बना, इष्टवान, इष्टवत, इष्टवती। ऐसे लिख धातु में लिखित, लिखवत, लिखवान, लिखितवती। गम धातु में हमने कत जोड़ा तो गत बन गया, और ऐसे ही अगर अपन नपुंसकलिंग में बनाएंगे तो कतवान, और पुल्लिंग में बनाएंगे तो कतवत, और पुल्लिंग में बनाएंगे तो कतवान, और स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो कतवती। ऐसे ही नम धातु में नत, नतवान, और नतवती। पठ धातु में पठित, पठितवान, पठितवती। अब ये ई कहाँ से आ गई, क्योंकि इसमें ये सेठ धातु है और इसमें किसका आगम हो गया, इट का आगम हो गया, इसलिए क्या बन गई ये, पठित, पठितवान, और पठितवती। ऐसे ही पा धातु है, तो पा में कत जोड़ा तो पात, पातवत, पातवान, और पातवती। ऐसे ही भिद है तो भिन्न बन गया, कत प्रत्यय जोड़ा अपन ने तो दै को नया आदेश हो गया। ठीक है, और क्या बन जाएगा ये, भिन्न, भिन्नवत, भिन्नवान, और भिन्नवती। तो ये जो वत है ये किसका नपुंसकलिंग का सेंटेंस है, जगत के समान रूप चलेंगे। मैंने आपको बताया था
कि जैसे जगत के रूप चलते हैं जगत जगती जगंती, और ऐसे ही पुल्लिंग में क्या चलेंगे, श्रीमान के समान श्रीमान श्रीमंतो श्रीमंतः, स्त्रीलिंग में नदी नदो नदय। तो ठीक है, ऐसे ही सिद्ध धातु है अपने पास तो क्या बन जाएगा, छिन्न छिन्नवत छिन्नवती। ऐसी त्यज धातु है तो त्यक्त त्यक्तवत त्यक्तवती। ऐसी भू धातु है तो भूत भूतवान भूतवत भूतवान भूतवती। वस धातु है तो उविश उविश्वत उविश्वान उविश्वती। ऐसी वच धातु है तो उक्त उक्तवत उक्तवान उक्तवक्ति। ऐसी शी धातु है तो श्री धातु में शीर्ण शीर्णवत शीर्णवान शीर्णवती। बंद धातु है तो बंद बंदवत बंदवान बंदवती। दह धातु है तो दग्ध दग्धवत दग्धवान दग्धवती। ऐसी त्रय धातु है तो तीर्ण तीर्णवत तीर्णवान तीर्णवती। रू धातु है तो रूढ़ रूढ़वत रूढ़वान रूढ़वती। जी धातु है तो जीर्ण जीर्णवत जीर्णवान जीर्णवती। और वप धातु है तो उक्त उक्तवत उक्तवान उक्तवती। गै धातु है तो गीत गीतवत गीतवान गीतवती। यम धातु है तो यत यतवान यतवती। हन धातु है तो हत हतवत हतवान हतवती। दृश धातु है तो दृष्ट दृष्टवत दृष्टवान दृष्टवती। और नष्ट धातु है तो नष्ट नष्टवत नष्टवान नष्टवती। लब धातु है तो लब्ध लब्धवत लब्धवान लब्धवती। सोह धातु है तो सोड़ सोड़वत सोड़वान सोड़वती। और ज्री धातु है तो जीर्ण जीर्णवत जीर्णवती। तो इस तरह से हमारे कुछ और जो उदाहरण थे वो मैंने आपको बता दिए हैं कि हमको किस तरह से याद रखना है। देखो कत धातु में तो हमको अंतिम वाला तय याद रखना है जहाँ पर हमको विसर्ग लगे। अब देखो ये भी नियम नहीं है, जैसे आपको मैंने संधि के अंतर्गत बताया था कि नियम तो है नहीं। अब नियम तो ये है कि अंतिम शब्द क्या होगा, कत होगा, और ये हमेशा कर्म कारक में उसमें कर्म में होता है और कर्म की प्रधानता होती है और उसी के अनुसार किया जाता है। ये तो वगैरह वगैरह तो इसके नियम है, वो हमको याद रखने हैं, ठीक है। और अगर वैसे अगर याद रखते हैं तो जहाँ पे हमको विसर्ग लगे और अंतिम शब्द तय दिखे तो आंख बंद करके हमको क्या लगाना है, कत प्रत्यय लगाना है। ऐसे ही कत्वतु प्रत्यय में वैसे तो देखो नियम तो ये कहता है कि ये इसमें ये किसकी प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता होती है। लेकिन यदि हम इसको याद रखना चाहते हैं तो याद रखने के लिए 3 चीज़ें याद रखेंगे हम इसमें। नपुंसक लिंग के लिए तो वत, और पुल्लिंग के लिए वान, और स्त्रीलिंग के लिए वती याद रखेंगे। अगर ये 3 चीज़ें याद रखेंगे तो हमको कत्वतु प्रत्यय भी याद हो जाएगा, ठीक है। इनमें से एक ना एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। और भी कुछ उदाहरण है जो हम अभी कर लेते हैं। देखिए ऐसे पच धातु है। अब पच धातु के साथ में कत प्रत्यय है तो क्या बन जाएगा, ये पच में क्या बन जाएगा, ये पक्त पक्तवत पक्तवान पक्तवती। ऐसे शुष्क है तो शुष्क शुष्कवत शुष्कवान शुष्कवती। अर्च है तो अर्चित अर्चवत अर्चवान अर्चवती। प्रा है तो प्राण प्राणवत प्राणवान प्रणवती। चुर है तो चोरित चोरितवत चोरितवान चोरितवती। श है तो क्षमा क्षमावत क्षमावान क्षम्यवती। लब है तो लब्ध लब्धवत लब्धवान लब्धवती। वद है तो उदित उदितवान उदितवती, ठीक है। ऐसे ही मज है तो मग्न मग्नवत मग्नवती। ऐसे ही भुज है तो भुक्त भुजवत भुजवान भुजवती। प्रच्छ है तो पृष्ठ पृष्ठवत पृष्ठवान पृष्ठवती। मुच है तो मुक्त मुक्तवत मुक्तवान मुक्तवती। मन है तो मत मतवत मतवान मतवती। बह है तो ऊढ़ है ऊढ़वत ऊढ़वान ऊढ़वती। और त्यज है तो त्यक्त त्यक्तवान त्यक्तवती। और स्पृश है तो स्पृष्ट स्पृष्टवत स्पृष्टवान स्पष्टवती। हा है तो हीन हीनवत हीनवान हीनवती। और मुँह है तो मुग्ध मुग्धवक्त मुग्धवान मुग्धवती। तो इस तरह से हमारे 2 प्रत्यय पूरे हो गए हैं। और हमने प्रत्ययों की कितने प्रत्ययों के प्रकार होते हैं और किस तरह से कृत प्रत्यय में क्या होता है, तद्धित प्रत्यय में क्या होता है, स्थिर प्रत्यय में क्या होता है, और साथ ही साथ हमने कत प्रत्यय और कत्वतु प्रत्यय का अध्ययन किया है। और इन दोनों में हमको याद रखने की सिर्फ एक बात होती है कि कत प्रत्यय में तो तय शेष रहता है, ठीक है, और ये किस में होता है, कर्म कारक में होता है। लेकिन कत्वतु प्रत्यय में क्या शेष रहता है, कत्वतु प्रत्यय में हमारे पास में क्या शेष रहेगा, कत्वतु प्रत्यय के अंतर्गत हमको तवच शेष रहता है। और ये क्या किस में रहता है, पुल्लिंग में तो इसमें रहता है वान, स्त्रीलिंग में वती, और नपुंसक लिंग में वत शेष रहता है। बस इतना सा याद रखना है, इसी से ही हमको याद रह जाएगा, ठीक है। और यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न मुझसे पूछना है तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही है तो आप मुझे लाइक करें, शेयर करें
और सब्सक्राइब करें। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी के द्वारा आप अपने ज्ञान में वर्धन करें। संस्कृत कक्षा में आपका पुनः स्वागत है और जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।